जल के बिना जिंदगी कैसे चल पाएगी बोलो, नदियों में कचरा मत डालो, जहर न इनमें घोलो, कहर न इनमें डालो साथी, पर्यावरण पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण साथी, पेड़ हमारा जीवन दाता, पेड़ों से इंसानों का सांस सांस का नाता, लेना तुम कटवाओ ताकि पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ साथी, पर्यावरण बचाओ, पेड़ हमारे जीवन साथी, पेड़ हमारे जीवन दाता, पेड़ों से इंसानों का सांस सांस का नाता, इन्हें ना तुम कटवाओ साथी, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ साथी, पर्यावरण बचाओ। गोल गोल कर तुमने कर दी हवा की सैली, आसमान की उजली चादर अंधेरे में ली मैली, अरे होश में आओ साथी, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ साथी, पर्यावरण बचाओ। नीम का पेड़ लगाना अच्छी बात है, अपने गांव में भी लगाओ, शहर में भी लगाओ, इससे ये फायदा होता है कि नीम का पेड़ अच्छा दवा का काम करता है, और इसके नीचे आप सो भी सकते, इसकी पत्तियां आप जला के रखोगे तो मच्छर कीटाणु ये सब दूर भाग जाएंगे। वेरी गुड अभिषेक, आपने बहुत अच्छा हमें नीम के पेड़ के बारे में जानकारी दी है। सभी लोग पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ लगाएंगे। धन्यवाद। अब दूसरा कौन है? आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है। वेरी गुड। हम आम का पेड़ लगाएंगे, आम हमें फल देगा और हम पेड़ के नीचे बैठ और सो सकते हैं। वेरी गुड। बादल ने हमें आम के पेड़ के बारे में बताया है, जबकि मैंने इन्हें तुलसी कहा, तुलसी के बारे में जानकारी दीजिए, तो ये बोलते नहीं मैं आम के बारे में जानकारी दूंगा। तो मेरे ठीक है, आम के बारे में दीजिए। बच्चों, और कोई है किसी पेड़ के बारे में जानकारी देना चाहता है कि कौन सा पेड़ हमारे लिए क्या फ़ायदा दे रहा है किसी को? फिर से अपना नाम बोलो बेटा। मेरा नाम है संदीप खेरे का। आप कौन से पेड़ के बारे में बताने जा रहे हो? मैं नारियल के पेड़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरा नारियल पेड़ मैं लगाऊंगा और उसमें नारियल उगेंगे और उससे हमें छाँव भी मिलेगी और उसमें सो भी सकते। वेरी गुड। नारियल के पेड़ के बारे में मैं बच्चों बताऊं, उसे कल्प वृक्ष कहा जाता है। समुद्र मंथन के समय नारियल का पेड़ भी निकला था। तो कहते हैं नारियल का पेड़ हर तरह से उपयोगी है। नारियल खाते हैं, नारियल का पानी पीते हैं, नारियल की खोपड़ी से भी लोग सजावट की वस्तुएं बनाते हैं। जैसे दिवाली वाली में देखोगे तो दिया हुआ बनाने के लिए नारियल का पेड़ का इस्तेमाल होता है। नारियल से ढोलक भी बनाते हैं, बच्चों के खिलौने भी बनाते हैं, कटोरियाँ भी बनाई जाती हैं। उसमें आजकल लोग आइसक्रीम या शादियों में, शादी विवाह में भी लोग बना के दे रहे हैं। और नारियल के पत्तों से बच्चों झाड़ू बनता है। उसके पत्ते जब सूख जाते हैं तो खराटा झाड़ू महाराष्ट्र में उसे बोलते हैं, लकड़ी वाला झाड़ू। और उसकी पतली पत्तियों से भी झाड़ू बनती है। और जो नारियल का छिलका है उससे निकाल के बर्तन धोने के काम में आता है। आजकल जो हम लोग प्लास्टिक लेते हैं उससे बहुत ज़्यादा अच्छा, प्लास्टिक से ज़्यादा अच्छा नारियल का छिलका है बच्चों। वह प्राकृतिक है। प्लास्टिक तो किस प्लास्टिक से किस केमिकल को डालकर बनाई गई है वो पता नहीं है, लेकिन नारियल बहुत ही तरह से फ़ायदेमंद है। उसको अगर हम उसके सूखे पत्तों को सुलगा देंगे, आग लगा देंगे, तो उससे मच्छर कीटाणु भी दूर भाग जाते हैं कि नहीं? खपरेल के घरों में नारियल के बड़े बड़े पत्ते रख दिए जाते हैं, उससे वो छाँव भी देता है ना। वेरी गुड। और कोई आएगा किसी पेड़ के बारे में बोलने के लिए?
बच्चों, ये परिसर हमारे आसपास के पर्यावरण को बचाने के लिए कविता बनाई गई है। एक बार मैं बोलूँगी, फिर आप लोग बोलो। पर्यावरण बचाओ। जल के बिना जिंदगी कैसे चल पाएगी, बोलो। जल के बिना जिंदगी कैसे चल पाएगी, बोलो। नदियों में कचरा मत डालो। नदियों में कचरा मत डालो। जहर न इनमें घोलो। जहर न इनमें घोलो। कहर न इनमें इन पे ढाओ साथी। कहर न इनमें ढाओ साथी। पर्यावरण बचाओ। पर्यावरण बचाओ। पर्यावरण बचाओ साथी। पर्यावरण बचाओ साथी। पेड़ हमारे जीवन साथी। पेड़ हमारे जीवन साथी। पेड़ हमारे जीवन दाता। पेड़ हमारे जीवन दाता। पेड़ों से है इंसानों का। पेड़ों से है इंसानों का सांस सांस का नाता। सांस सांस का नाता। इन्हें न तुम कटवाओ साथी। इन्हें न तुम कटवाओ साथी। पर्यावरण बचाओ। पर्यावरण बचाओ। पर्यावरण बचाओ साथी। पर्यावरण बचाओ साथी। गैसें घोल घोल कर तुमने। कैसे घोल घोल कर तुमने कर दी हवा विषैली। कर दी हवा विषैली। आसमान की उजली चादर आसमान की उजली चादर अब है मैली मैली। अब है मैली मैली। अरे होश में आओ साथी। अरे होश में आओ साथी। पर्यावरण बचाओ। पर्यावरण बचाओ। पर्यावरण बचाओ साथी। पर्यावरण बचाओ साथी। अशोक अंजुम जी ने लिखी है ये कविता, बहुत ही सुंदर पर्यावरण के लिए। बच्चों, आपको पर्यावरण जिससे भी दूषित होता है, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, आपको हर तरह के प्रदूषण पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि हम आगे चलकर इन्हीं चीज़ों की वजह से हमें तकलीफ़ ना हो जाए। पेड़ कट जाएंगे तो आप सब जान रहे हो, बारिश नहीं होगी, छाँव नहीं मिलेगा, फल फूल नहीं मिलेंगे, तो हम सब परेशान हो जाएंगे। धन्यवाद।